वेलकम बैक टू बुक शॉट्स देसी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक की जो शायद दुनिया की सबसे डेंजरस बुक है। इसका नाम है द 48 लॉज ऑफ पावर और इसको लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। ये बुक इतनी पावरफुल है कि जब ये पहली बार आई थी तो कुछ लोगों ने कहा कि इसको बंद कर देना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये बुक दुनिया के सबसे अमीर लोगों की टेबल पर रखनी शुरू हो गई। रैपर्स ने इसको कोट किया, पॉलिटिशियंस ने इसको सीक्रेटली फॉलो किया और बिजनेस के सबसे बड़े लोग इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। तो सवाल यह है कि ऐसी क्या बात है इस बुक में? और इसका जवाब सिंपल है। ये बुक तुम्हें वो सच बताती है जो कोई तुम्हें सीधा नहीं बताता। ये बुक कहती है कि दुनिया में एक गेम चल रही है, पावर की गेम, और ये गेम हमेशा से चल रही है। चाहे तुम घर में हो, ऑफिस में हो या अपनी जिंदगी में कोई भी डिसीजन ले रहे हो, पावर की ये गेम हमेशा चल रही है। कुछ लोग जानते हैं इसके रूल्स और कुछ लोग नहीं जानते, और जो नहीं जानते वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि उनके साथ गलत क्यों हो रहा है। तो आज इस वीडियो में हम वो रूल्स समझेंगे और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं इस वीडियो के बाद तुम्हारी सोच बदल जाएगी। तो चलते हैं। सबसे पहले ये समझो कि ये बुक आई कहाँ से। रॉबर्ट ग्रीन हॉलीवुड में काम करते थे, एक नॉर्मल इंसान की तरह। दूसरों के लिए काम करो, मेहनत करो और क्रेडिट कहीं और जाए। एक दिन उनकी मुलाकात एक बुक प्रोड्यूसर से हुई जिनका नाम था जूस्ट एल्फर्स, और दोनों ने मिलकर एक काम किया। उन्होंने हिस्ट्री के सबसे पावरफुल लोगों की जिंदगी देखी। किंग्स, क्वींस, वॉरलॉर्ड्स, बिजनेसमैन, फिलोसोफर्स। इनके स्टोरीज में से वो पैटर्न्स निकाले जो पावर दिलाते हैं, और 48 ऐसी लॉज बनाई जो आज भी उतनी ही सच हैं जितनी पहले थीं। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझो। रॉबर्ट ग्रीन ये नहीं कहते कि ये लॉज अच्छी हैं या बुरी हैं। वो कहते हैं कि ये लॉज हैं, बस। जिस तरह ग्रेविटी एक लॉ है, तुम चाहे ग्रेविटी को अच्छा कहो या बुरा कहो, ग्रेविटी काम करती रहेगी। उसी तरह पावर के ये लॉज काम करते रहते हैं, चाहे तुम जानो या न हो। पहली लॉ है, अपने बॉस से ज्यादा मत चमको। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। तुम सोचते हो कि अगर तुम ऑफिस में सबसे ज्यादा काम करोगे, सबसे ज्यादा स्मार्ट दिखोगे, सबसे अच्छा प्रेजेंट करोगे तो तुम्हारी तरक्की होगी। लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। जब तुम्हारा बॉस देखता है कि तुम उससे ज्यादा केपेबल हो, उससे ज्यादा पॉपुलर हो, उससे ज्यादा लोग सुनते हैं, तो उसके अंदर एक चीज जन्म लेती है, डर। और डरा हुआ इंसान जिसके हाथ में पावर है, वो तुम्हें कभी ऊपर नहीं आने देगा। वो तुम्हारे काम में प्रॉब्लम्स निकालेगा, तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज रोकने के रास्ते ढूंढेगा, और तुम सोचते रहोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस बात को समझाने के लिए रॉबर्ट ग्रीन एक स्टोरी सुनाते हैं। फ्रांस में एक आदमी था जिसका नाम था निकोलस फुकेट। वो किंग लुई 14वां का फाइनेंस मिनिस्टर था। बहुत अमीर, बहुत पावरफुल। उसने एक दिन एक पार्टी दी, अपना महल दिखाया, इतना बड़ा खाना कराया, इतना सब कुछ किया कि खुद किंग का पैलेस भी उसके सामने छोटा लगता था। लुई 14 ने सब देखा, मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला, और सिर्फ 3 हफ्ते के अंदर फुकेट जेल में था। पूरी बाकी जिंदगी उसने वहां अंधेरों में गुजारी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना काम छोड़ दो। मतलब ये है कि अपने बॉस को हमेशा थोड़ा ऊपर फील कराओ। उन्हें लगता रहे कि वो इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब उन्हें ऐसा लगेगा वो तुम्हारी हेल्प करेंगे, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी पावर बन जाएगी। दूसरी लॉ है, अपने दुश्मनों को यूज करो और अपने दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो। ये लॉ सुन के थोड़ा डर लगता है, लेकिन इसको ध्यान से सुनो। जब तुम्हारा कोई दुश्मन होता है और तुम उसे अपने काम में लाते हो, उससे कोई रोल देते हो, तो वो तुम्हारा दुश्मन रहता नहीं, क्योंकि अब उसकी सक्सेस भी तुमसे जुड़ी होती है। उससे तुमसे लड़ना होता है, लेकिन जब उसकी अपनी भी कुछ चीज स्टेक पर होगी तो वो चुप हो जाएगा और तुम्हारे काम भी करेगा। लेकिन यहां दोस्तों की बात करो। तुम्हारा दोस्त तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी जानता है। उससे पता है तुम कब टूट जाते हो। उससे पता है तुम्हारा दर्द कहाँ है,
और अगर कभी दोस्तों में कुछ गलत हो जाए और जिंदगी में होता है तो वो तुम्हें सबसे ज्यादा हर्ट कर सकता है। हिस्ट्री में बार बार ऐसा हुआ है। सबसे बड़े धोखे दोस्तों से मिले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दोस्त बनाओ ही मत। मतलब ये है कि आंखें हमेशा खुली रखो। दिल से दोस्तों से मिलो, लेकिन अपनी सोच मत बंद करो। तीसरी लॉ है, अपना प्लान कभी ओपनली मत बताओ। ये चीज़ आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सोशल मीडिया पर सब कुछ शेयर करते हैं, अपने सपने बताते हैं, अपने गोल्स बताते हैं, अपने प्लान्स बताते हैं, और हम सोचते हैं कि लोग हमारी हेल्प करेंगे। लेकिन होता क्या है? कुछ लोग तुम्हारी बात सुन के मोटिवेट नहीं होते, वो जेलस हो जाते हैं। कुछ लोग तुम्हारा आइडिया चुरा लेते हैं। कुछ लोग तुम्हारे रास्ते में प्रॉब्लम्स खड़ी करने लगते हैं। और कुछ लोग सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट करते हैं अपनी ओपिनियंस देकर। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग अपना काम चुपचाप करते हैं। वो तब बोलते हैं जब काम हो जाता है, क्योंकि रिजल्ट्स खुद बोलते हैं। और जब रिजल्ट आता है तब कोई रोक नहीं सकता। चुप रहना वीकनेस नहीं है, चुप रहना स्ट्रैटेजी है। चौथी लॉ है, हमेशा अपने से ज्यादा पावरफुल लोगों से सीखो। ये लॉ एक सिंपल सच पर बेस्ड है। अगर तुम कमरे में सबसे स्मार्ट इंसान हो तो तुम गलत कमरे में हो। जब तुम अपने से ज्यादा कैपेबल लोगों के साथ रहते हो, उनसे सीखते हो, उनको ऑब्जर्व करते हो, तो तुम्हारी ग्रोथ ऑटोमेटिक होती है। तुम वो चीजें सीख जाते हो जो कोई कोर्स नहीं सिखाता। वो मिस्टेक्स सीखते हो जो करने पर बहुत बड़ी कीमत लगती है। और वो कनेक्शंस मिलते हैं जो जिंदगी बदल देते हैं। लेकिन एक ध्यान रखना, इस लॉ के साथ पहली लॉ भी याद रखो। सीखो उनसे, लेकिन उन्हें हमेशा ऊपर फील कराओ। ये बैलेंस ही तुम्हें आगे ले जाएगा। पांचवी लॉ है, अपनी रेपुटेशन को अपनी सबसे बड़ी दौलत समझो। पैसे आ और जा सकते हैं, जॉब्स आ और जा सकती हैं, लेकिन एक बार रेपुटेशन खराब हो गई तो वो बार बार तुम्हारे रास्ते में आएगी। दुनिया में लोग तुमसे पहले तुम्हारे बारे में सुन चुके होते हैं, और वो पहली इन्फॉर्मेशन ही डिसाइड करती है कि लोग तुमसे कैसे मिलेंगे, तुम पर भरोसा करेंगे या नहीं। इसीलिए जो भी करो, अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखो। एक छोटी सी गलत बात भी अगर तुम्हारी इमेज खराब करे तो उससे सीरियसली लो। और अगर कोई तुम्हारी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश करे तो उसे इग्नोर मत करो। सीधा और स्मार्टली रिस्पॉन्ड करो, क्योंकि अगर तुम चुप रहे तो लोग ये मानेंगे कि जो कहा गया वो सच है। छठा लॉ है, ज्यादा मत बोलो। ये लॉ आज के जमाने में सोना है। जब कोई कम बोलता है तो उसके बारे में लोग सोचने लगते हैं। वो मिस्टीरियस लगता है, पावरफुल लगता है। लेकिन जो इंसान सब कुछ बोल देता है, अपनी हर चीज शेयर कर देता है, हर बात एक्सप्लेन करता रहता है, वो अपनी पावर खोता रहता है। देखते नहीं हो दुनिया में, जो लोग सबसे ज्यादा पावरफुल लगते हैं वो बहुत कम बोलते हैं। जब बोलते हैं तो सब सुनते हैं, क्योंकि उनकी बात की वैल्यू होती है। लेकिन जो हमेशा बोलते रहते हैं, उनकी बात सुनना लोगों को बोरिंग लगने लगता है। तो सीखो चुप रहना, सीखो सुनना, और जब बोलो तो ऐसा बोलो कि लोग याद रखें। सातवीं लॉ है, दूसरों को अपने लिए काम कराओ, क्रेडिट खुद लो। ये सुनने में थोड़ा सेल्फिश लगता है, लेकिन ये दुनिया की रियलिटी है। दुनिया में जो लोग ऊपर हैं वो अकेले सब कुछ नहीं करते। वो लोग ढूंढते हैं जो उनका काम करे। वो अपनी एनर्जी सिर्फ वहां लगाते हैं जहां जरूरत है। बाकी काम दूसरों से कराते हैं और रिजल्ट अपने नाम पर लाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों का शोषण करो। मतलब ये है कि डेलीगेशन सीखो। जो तुमसे बेटर कोई काम कर सकता है उससे करो वो काम। अपनी एनर्जी अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पर लगाओ और टीम बनाओ। अकेले जीतना मुश्किल होता है, साथ जीतना ज्यादा आसान और ज्यादा बड़ा होता है। आठवीं लॉ है, दूसरों को अपने पास आने पर मजबूर करो, खुद मत जाओ। जब तुम किसी के पास बार बार जाते हो, रिक्वेस्ट करते हो, मांगते हो, तो तुम्हारी वैल्यू कम होती है उनकी नज़र में। लेकिन जब तुम ऐसा कुछ करते हो, ऐसा कुछ बनाते हो, ऐसी चीज रखते हो जो दूसरों को तुम्हारी ज़रूरत महसूस कराए, तो वो खुद तुम्हारे पास आते हैं। सोचो एक सिंपल एग्जाम्पल।
एक दुकान है जहां रोज नई सेल होती है, डिस्काउंट मिलती है, लोग बुलाए जाते हैं। और एक दुकान है जिसमें अंदर जाना अपने आप में एक अचीवमेंट लगती है। पहली दुकान की चीजें सस्ती लगती हैं, दूसरी की चीजें प्रीमियम लगती हैं। फर्क ये नहीं कि चीज क्या है, फर्क ये है कि दुकान ने खुद को कैसे प्रेजेंट किया। तुम भी ऐसा करो, अपनी वैल्यू बनाओ, अपनी स्कैरसिटी बनाओ, और लोग खुद आएंगे। नावी लॉ है, एक्शन से जितो, आर्ग्यूमेंट से नहीं। दुनिया में बहुत लोग हैं जो हर बात पर आर्ग्यू करते हैं, प्रूव करते रहते हैं कि वो सही हैं, डिबेट करते हैं, लेकिन एंड में कुछ नहीं होता। क्योंकि आर्ग्यूमेंट से लोग अपनी सोच नहीं बढ़ते, लोग अपनी ईगो डिफेंड करते हैं। लेकिन जब तुम अपने एक्शन से कुछ कर दिखाते हो, जब रिजल्ट सामने आता है, तो कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता। रिजल्ट खुद बोल देता है, और ये सबसे पावरफुल प्रूफ होता है। इसलिए जो लोग सच में पावरफुल हैं वो कम बोलते हैं, ज्यादा करते हैं, और उनके काम ही उनकी पहचान बन जाती है। 10वीं लॉ है, खुशकिस्मत लोगों से दोस्तों बनाओ, बदकिस्मत लोगों से दूर रहो। ये सीधा लगता है लेकिन बहुत डीप है। कुछ लोग होते हैं जिनके आसपास पॉजिटिविटी होती है, काम होता है, अपॉर्चुनिटीज आती हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनके साथ बस प्रॉब्लम्स आती हैं, ड्रामा होता है, नेगेटिव एनर्जी होती है। और अगर तुम ज्यादा टाइम उनके साथ बिताओगे तो वो एनर्जी तुम्हारे अंदर भी आने लगती है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये साइकोलॉजी है। हम वैसे बन जाते हैं जैसे लोग हमारे आसपास होते हैं। तो अपना सर्कल वाइजली चुनो, वो लोग चुनो जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं, नीचे नहीं खींचते। 11वीं लॉ है, डिपेंडेंट बनाओ लोगों को, लेकिन खुद कभी किसी पर ज्यादा डिपेंडेंट मत हो। अगर लोग तुम्हारी जरूरत महसूस करते हैं, तुम्हारे बिना उनका काम नहीं चलता, तो तुम्हारी पावर हमेशा बनी रहेगी। तुम इजीली रिप्लेस नहीं हो सकते। लेकिन अगर तुम खुद किसी एक इंसान पर, एक कंपनी पर, एक सिचुएशन पर ज्यादा डिपेंडेंट हो, तो तुम्हारी पावर उनके हाथ में है। वो चाहें तो तुम्हें नीचे गिरा सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने आप को ऐसा बनाओ कि तुम यूनिक हो। ऐसा कुछ सीखो, ऐसा कुछ बनाओ जो इजीली रिप्लेस ना हो सके। और दूसरों पर डिपेंड करना उतना ही रखो जितना जरूरी हो। 12वीं लॉ है, ऑनेस्टली और जेनरोसिटी को वेपन की तरह यूज करो। यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सुनो, जब तुम जेन्युइनली किसी की हेल्प करते हो, जब तुम जेन्युइनली कुछ अच्छा करते हो, तो लोग तुमसे कनेक्ट हो जाते हैं। वो तुम पर ट्रस्ट करने लगते हैं। और ट्रस्ट से बड़ी कोई पावर नहीं होती दुनिया में। जिस इंसान पर लोग ट्रस्ट करते हैं, उसकी बात मानते हैं, उसके लिए कुछ भी करते हैं। लेकिन यहां एक बात ध्यान से सुनो, ये जेनरोसिटी और ऑनेस्टी जेन्युइन होनी चाहिए। अगर तुम फेक जेनरोसिटी दिखाते हो सिर्फ कुछ पाने के लिए, तो लोग भाप जाते हैं, और फिर तुम दोनों चीजें खो देते हो, ट्रस्ट भी और जो तुम चाहते थे वो भी। अब हम इस बुक के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं। ये वो चीज है जो इस बुक को सीरियसली डेंजरस बनाती है और सीरियसली यूजफुल भी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि पावर की ये गेम सिर्फ ऑफिस में या पॉलिटिक्स में नहीं होती, ये घर में होती है, रिलेशनशिप्स में होती है, दोस्तों के बीच होती है। और ये गेम तब भी चल रही होती है जब तुम जानते नहीं हो। कुछ लोग इस बुक को पढ़ के मैनिपुलेटिव बन जाते हैं, वो लोगों को यूज करने लगते हैं, और ये गलत है। लेकिन कुछ लोग इस बुक को पढ़ के अवेयर हो जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो देख पाते हैं कि कोई उन्हें मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा, और ये अवेयरनेस ही उन्हें प्रोटेक्ट करती है। ये बुक तुम्हें ये नहीं सिखाती कि दूसरों के साथ गलत करो, ये बुक तुम्हें ये सिखाती है कि दुनिया को समझो जैसे वो है, और फिर अपने हिसाब से डिसीजंस लो। अब लास्ट में एक चीज और, इस बुक में रॉबर्ट ग्रीन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। वो कहते हैं कि पावर का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि जो लोग सच में पावरफुल होते हैं, वो पावर की जरूरत को छोड़ देते हैं। वो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, इतने सिक्योर होते हैं अपने अंदर से कि उन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। वो इतने फोकस्ड होते हैं अपने काम पर कि पावर खुद उनके पास आती है।
ये पैराडॉक्स है इस बुक का। 48 लॉज पावर की हैं, लेकिन सबसे बड़ा लॉ ये है कि जब तुम सच में बड़े हो जाते हो तो पावर की भूख खत्म हो जाती है और तब सच में तुम फ्री होते हो। तो ये थी द 48 लॉज ऑफ पावर की समरी। अगर इस बुक ने तुम्हारे अंदर कुछ जगाया है, कुछ सोचा है, तो एक बार ये बुक ज़रूर पढ़ो। रॉबर्ट ग्रीन ने बहुत डिटेल में हर लॉ के साथ स्टोरीज दी हैं, एग्जाम्पल्स दिए हैं और हिस्ट्री के अंदर से वो सच निकल के सामने रखा है जो हम अक्सर देखना नहीं चाहते। और अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगी तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करो जिन्हें लगता है कि दुनिया उनके साथ अनफेयर है, क्योंकि शायद उन्हें बस रूल्स नहीं पता। मिलते हैं अगली बुक में, बुक शॉट्स देसी पर।